नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि छींकते और जम्हाई लेते समय प्रभु के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार महाराज मनु के वंश में प्रियव्रत हुए। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्रों में से एक थे राजा नाभि। नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ महान ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु यज्ञ का आयोजन किया। यद्यपि भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं, फिर भी भक्तों की श्रद्धा और यज्ञ से प्रसन्न होकर वे दिव्य आभूषणों के साथ मनोहर स्वरूप में यज्ञशाला में उपस्थित हुए। भगवान के दर्शन पाकर सभी ऋषियों ने उनका स्तुति वंदन किया। ऋषियों ने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, गिरने, ठोकर खाने, जम्हाई लेने, छींकने, संकट के समय, ज्वर या मृत्यु जैसी अवस्था में भी यदि आपका स्मरण न हो सके तो भी हमारे मुख से आपके नाम का उच्चारण स्वतः हो जाए। ऋषियों ने ऐसा इसीलिए कहा कि इन विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, अतः सहज ही भगवान का नाम मुख से निकल जाने पर जीवन पवित्र हो जाएगा। ऋषिवर आगे कहते हैं, प्रभु, हमारे यजमान राजर्षि नाभि पुत्र प्राप्ति को परम पुरुषार्थ मानते हुए आपके समान ही पुत्र प्राप्त करने हेतु यह यज्ञ कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं। हमने कामनावश आपका आह्वान किया, इससे आपको कष्ट हुआ। हमारी इस धृष्टता को आप क्षमा करें और हम पर प्रसन्न होवें। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। फिर भी ब्राह्मणों का वचन असत्य ना हो, इसीलिए मैं नाभि और मेरु देवी के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। समय आने पर मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छींकते, जम्हाई लेते, गिरने या ठोकर खाने पर प्रभु के नाम का स्मरण या उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इससे प्रभु के नाम लेने की आदत बनती है और मन पवित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि राम राम कही जे जमुआही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। अर्थात जम्हाई लेते समय जो प्रभु का नाम लेते हैं, पाप का समूह उनके निकट नहीं आता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।